अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अलामत बताऊंगा कि जो आपको बगैर टेस्ट के ये बता सके कि आपको एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। ये अजीब सी बात होगी क्योंकि एज़ोस्पर्मिया पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं और उसमें मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में बात की है कि क्या-क्या अलामात होती हैं, क्या-क्या होता है। लेकिन जो ये अलामत है, इस पर शायद मैंने भी बात नहीं की और आई थिंक कि यूट्यूब पर भी किसी ने इस पॉइंट को अभी तक नहीं उठाया। मैं इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे कपल्स हैं कि साल 2 साल हो गए और उनको कंसीव नहीं हो रहा और उनमें ये अलामत है, तो वो फिलफौर अपने इलाज मुआलजे की तरफ रजू करें क्योंकि ये एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, एज़ोस्पर्मिया पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के मेन प्ले लिस्ट में मिल सकती हैं। यानी मर्दों का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको ये तमाम वीडियो मिल सकती हैं और इस पर मैंने काफ़ी सारा काम किया है क्योंकि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी 22-25 साल लगभग इन्हीं केसेस में गुजरे हैं। तो जो मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ये एक अलामत ऐसी है कि जो हमें 95% एज़ोस्पर्मिया के केसेस में देखने को मिलता है। यानी जो भी पेशेंट आता है, जब वो उससे हम हिस्ट्री लेते हैं, उसका मयाज़म मालूम करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं और उससे उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी इज़दिवाजी ताल्लुक के बारे में जब हम पूछते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम 95% लोगों में हमें देखने को मिलती है। ये क्या अलामत है कि जिससे बंदे को विदाउट टेस्ट, विदाउट एनी रिपोर्ट ये पता चल सके कि शायद मैं एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट हूँ। और वो चीज़ है इन लोगों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को समझने के लिए आप ये पहले जान लें कि जो मेडिकल का टाइम है मर्दों का, यानी जिस वक्त मर्द का पीनस औरत के अंदर जाता है तो मेडिकली इसका टाइम जो है वो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है। एज़ोस्पर्मिया के केसेस में वो बेचारे बताते हैं कि हम 1 मिनट पर भी नहीं पहुंचते, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड और बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वो 50 सेकंड्स तक जाते हैं और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की मुआशरती बुराइयां जन्म लेती हैं। वाइफ और हस्बैंड के बीच एक खलीज पैदा हो जाती है क्योंकि वाइफ का जो नेचुरल एक डिज़ायर होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से मर्द भी डिप्रेशन में चला जाता है और औरत भी डिप्रेसिव स्टेट में होती है। तो ऐसे मरीजों के लिए मेरा मशवरा है कि वो फौरन अपने टेस्ट रिपोर्ट्स की तरफ जाएं। पहला टेस्ट वो सीमन एनालिसिस का करें, दूसरा रिपोर्ट एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का करें, तीसरी रिपोर्ट वो स्क्रूटम का जो डुपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो करें। इसी से उसको अपने बीमारी का पता चल जाएगा और जब हम ये कराते हैं तो अक्सर उन केसेस में एज़ोस्पर्मिया डिक्लेयर हो जाता है और वर्ल्ड ओवर 15 to 20% लोगों में एज़ोस्पर्मिया है और जिसमें 50% इनफर्टिलिटी की अगर हम रेट्स देखें कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है तो 50% तक मर्द ही इसमें फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं
کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.